ओके, कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग? कैंसर, चलिए देखते हैं। अभी से लेके एंड ऑफ नवंबर तक आपके और आपके पर्सन के बीच क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम, सो फील फ्री टू स्विच दोस एनर्जीज वाइस वर्सा। ये एक जनरल रीडिंग है, सो सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने सच्चाई आ चुकी है। आपका इट्स ऑलमोस्ट लाइक अब तक आप एक इल्यूजन में जी रहे थे। अब तक आप एक ऐसी सिचुएशन में जी रहे थे जहां पे आपको लग रहा था कि आपको सब सच पता है, और जो आप मान रहे हैं या जो आप समझ रहे हैं, आपको लग रहा था कि वही सच्चाई है, जबकि सच्चाई आपके सामने आ गई शायद। ओके कैंसर, एक सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि सच्चाई आपके सामने आ चुकी है और आपको यू सी द क्लैरिटी, और आपको इस पर्सन को कट ऑफ करना है या आपको मूव ऑन करना है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। बिकॉज आपके प्यार में, आपके आपके दिल में अभी भी प्यार है इस पर्सन के लिए। अभी भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं। सी, ड्रीम करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से ड्रीम कर रहे हैं, राइट, अब ये ख्याली बुला हो रहा है। मेरे और कैंसर के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे और कैंसर के बीच सब कुछ ठीक है, मेरे और कैंसर के बीच ये है सब सही, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आपके इल्यूजन्स हैं। सच्चाई आप देख रहे हैं, लेकिन आप देख के भी उसे, मुझे लग रहा है, और भी छुपा रहे हैं। लाइक मुझे तो पता ही नहीं क्लैरिटी क्या है। लेट्स सी, फर्स्ट लेट्स क्लैरिफाई यू, फिर इन्हें देखेंगे। सी, टेन ऑफ सॉर्ड्स, यू ऑलरेडी नो इट इज ओवर। आपको ऑलरेडी पता है ये सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और आपको एक फाइनल डिसीजन बनाना है कि आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है। ओके कैंसर, ये डिसीजन आपने बनाना है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब नहीं बचा कुछ इस रिलेशनशिप में, बट जब भी यूनिवर्स आपको सच्चाई आपके सामने रखता है, राइट, यू बिकम क्लोज्ड ऑफ। लाइक नहीं, मैंने देखना ही नहीं है। देखना, सच्चाई जानना, और ये सब देख के भी डिसीजन ना बनाना या जानबूझ के डिसीजन को आगे बढ़ाना, अब ये एक किस्म की जिद हो रही है, यू नो। सो कैंसर, यहां पे आपको क्लियरली पता है एक सिचुएशन खत्म हो चुकी है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं कि सिचुएशन खत्म है। अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इल्यूजन है, आपके अंदर एक फैंटेसी है कि हम दोनों के बीच में शायद कुछ हो सकता है, शायद कुछ हो सकता है, शायद कुछ हो सकता है, बट सच्चाई यही है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। आप अभी भी अपने दिल और दिमाग में सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ एक स्टेबल स्टार्ट हो जाए, कमिटमेंट वाली। अभी भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आप दोनों के बीच में एक स्टेबल स्टार्ट हो सकती है, यू नो। आप अभी भी कोशिश किए जा रहे हैं, यू नो, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक कैंसर, सच में अगर बताऊं तो आपको पता है आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे, पीरियड। आप दूर से देख रहे हैं इस पर्सन को, आप अपने इस पर्सन को देखने का नजरिया बदलें कैंसर। अभी भी यू वांट अ कमिटमेंट विद दिस पर्सन, यू नो। सो यहाँ पे कैंसर, बात यह है कि यू हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। यहाँ पे लॉजिक नहीं है ज्यादा।
आप या तो फैक्ट्स सारे फैक्ट्स जानते हैं और जान के भी अनजान बन रहे हैं, या फिर आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है। मुझे लग रहा है आपको पता है सच्चाई, बट आप अपने आप को एक ब्यूटीफुल अंधेरे में रखना चाहते हैं। दिस इज ब्लिसफुल इग्नोरेंस। क्या जितनी बार डिनाइल में रहे उतना बेहतर। ओके, सो आप एक इग्नोर कर रहे हैं सच्चाई को, ओके, प्यार की आड़ में। ओहो वाओ, कंफ्यूज है ना आप डीप डाउन। कभी आप कंफ्यूज्ड हैं, एक्चुअली यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। सी, आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए समथिंग लॉन्ग टर्म, और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये लॉन्ग टर्म, ये कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिल सकती है। मुझे नहीं पता मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, बट एंड ऑफ नवंबर तक तो नहीं मिलेगी फॉर श्योर। आपको चॉइस बनानी है कैंसर, मेरे लिए सही क्या है। चॉइस दिमाग से नहीं बनानी, चॉइस दिल से ही बनानी है, लेकिन चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि आपके लिए लॉन्ग टर्म अच्छी हो। ओके, ये पर्सन या ये सिचुएशन आपके लिए लॉन्ग टर्म सही नहीं है, इट्स नॉट अ गुड चॉइस फॉर यू। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर भी आपका मन कह रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना है। यू वॉन्ट टू कीप फाइटिंग फॉर द कनेक्शन, आप कनेक्शन के लिए लड़ना चाहते हैं। आपने पकड़ के रखा है इस पर्सन को कैंसर। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आपको लगता है। आपको लगता है कि ये पर्सन ही आपकी सिक्योरिटी है, ये पर्सन ही आपकी स्टेबिलिटी है, और आप कैंसर बहुत पोजेसिव बनते जा रहे हैं डे बाय डे कि इनको तो मैं नहीं लेट गो करूंगा, या इसको नहीं जाने दूंगी मैं। बट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तभी आएगी जब आप इस पर्सन को जाने देंगे या इस कनेक्शन को जाने देंगे। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। यहां पे यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। यू नो, अगर कमिटमेंट चाहिए तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो आपकी तरफ से आप इस पर्सन से बातें तो करेंगे, लेकिन आपकी बातें बहुत सुपरफिशियल रहेगी। इट्स लाइक दिस, आप जानते हैं कि ये पर्सन और आपके बीच में वर्कआउट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप बातें ऐसे कर रहे हैं इस पर्सन के साथ जैसे कि आपको लग रहा है बिहाइंड द सीन होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, लेकिन आप यू आर वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। आप डर रहे हैं इस पर्सन से मूव ऑन करने की, और बहुत जबरदस्त पकड़ के रखा है आपने इस पर्सन को। इट्स लाइक आई एम नॉट लेटिंग यू गो। ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं कैंसर। ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे। ये पर्सन को पता है कि यू आर द राइट चॉइस, आप सही है इनके लिए, और इन्हें पता भी है कि इन्हें मेहनत करनी है इस कनेक्शन में। लेकिन ये पर्सन का ज्यादा ध्यान है अपने काम पे, या फिर ये वर्कहॉलिक है, दे आर मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स मनी, या और ये पर्सन को या तो ये शादी नहीं करना चाहते या ये नॉन कमिटल है, नहीं कर सकते या नॉन कमिटल है, व्हाटएवर। बहुत रिजिड, बहुत जिद्दी और फ्लेक्सिबल पर्सन नहीं दिख रही है। ये अपने इंट्यूशन को सुन नहीं रहे, इंट्यूशन उनका बता रहा है कि आपकी तरफ जाए, यू नो, इट्स अ गुड कनेक्शन, आपकी तरफ जाए, लेकिन ये जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं कनेक्शन को। काफी स्ट्रेस्ड है ये पर्सन। ये पर्सन बहुत डेस्परेट है कम्युनिकेट करने के लिए आपसे कैंसर। ये दे वांट लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, बट ये एक्शन नहीं ले पा रहे, या तो बिकॉज ये पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, या फिर ये पर्सन जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं आपको।
ये स्ट्रेस्ड है कैंसर, ऐसा नहीं है कि ये आराम से बैठे हैं, ये बहुत स्ट्रेस्ड है, ये गिल्ट फील कर रहे हैं ये पर्सन। ये चाहे तो रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है, लेकिन ये जानबूझ के रिलेशनशिप को रोक रहे हैं या कम्युनिकेशन रोक रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वट एवर इट इज, मे बी बिकॉज उनका पूरा ध्यान उनके पैसों पे है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। मे बी दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन दूसरों को खुश लगाने में रखे, मतलब पेरेंट्स को, फैमिली को, मे बी अगर ये मैरिड है तो अपनी वाइफ को, यू नो कुछ एक फेमिनिन एनर्जी को खुश करने में लगे हैं। मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, और अपनी उनकी जो इच्छा है कि आपके तरफ फुल स्पीड आगे बढ़े, नहीं बढ़ पा रहे बिकॉज ब्लॉकेज इज अ फेमिनिन एनर्जी एंड एक्शन भी लेना है, लेकिन उन्हें शायद ऐसा भी लग रहा हो इस पर्सन को कि उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया इस रिलेशनशिप को, बहुत ज्यादा, अब कोई फायदा नहीं है। सी दे मिस यू वेरी मच, लेकिन ये सच्चाई बता नहीं पा रहे। सी आई थिंक 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे फैमिली प्रेशर हो सकता है कैंसर। ये ऐसी कोई सिचुएशन में अटके हुए हैं जहां से वो निकल नहीं पा रहे। अब ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं पा रहे, ऐसा है कि वो निकलना या तो नहीं चाहते, यू नो यार अब पूरी सिचुएशन होपलेस है, अब तो कुछ कर नहीं सकते, सो एक स्ट्रेंथ डाल के निकल सकते हैं सिचुएशन से। सिचुएशन रियलिटी में शायद ना हो, सिचुएशन ज्यादा उनके दिमाग में कि यार अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो बिल्कुल ही गेम ओवर, अब तो कुछ नहीं होगा, मेरे और कैंसर के बीच में आगे बात बढ़ेगी ही नहीं, कैसे ही बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम है, ये क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और साथ में अपने आप के साथ भी वो झूठ बोल रहे हैं, वो अपने आप को भी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने आपकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि द ट्रूथ इज दैट दे वांट यू, और आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जबकि सच्चाई यही है कि आपने मूव ऑन करना ही बेस्ट होगा। बिकॉज ये पर्सन शायद नवंबर तक या आगे भी, नवंबर से आगे भी शायद मूव ऑन ना करें, बट एनीवेज मैं तो नवंबर तक कर रही हूँ। सो वाओ, ये पर्सन आ रहे हैं जस्टिस के साथ, मगर आई फील बाय एंड ऑफ नवंबर ये पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन होगी, ऑल ऑफ अ सडन होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी। ये पर्सन अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहे हैं कैंसर, दे आर चेंजिंग देयर प्रायोरिटीज, और अब वो आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इस पर्सन ने एक एंडिंग क्रिएट करी थी, धोखा दिया आपको, या तो धोखाधड़ी हुई, या तो चीटिंग हुई है, बिट्रेल हुआ है, आपको झूठ बोला है, आपको हर्ट किया है, जो भी किया है, अब ये सिचुएशन को रिवाइव करना चाहते हैं कैंसर, एंड ये बिल्ड करना चाहते हैं कनेक्शन को आपके साथ फ्रॉम स्क्रैच। अभी भी इन्वेस्टेड है आप में। आज द आउटकम क्लैरिटी मिलेगी। इस पर्सन को पता है कि उन्हें मेहनत कहां करनी है। ओके आपको क्लैरिटी मिलेगी कैंसर, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर लेंगे इस पर्सन से, एक, या फिर इस पर्सन ने आपकी तरफ आना है, इन्हें क्लैरिटी, इन्हें क्या करना है कि इन्हें कहां मेहनत करनी है, और ये आपके पास वापस आ रहे हैं। मुझे एक वापसी दिख रही है, आई फील आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सिचुएशन में है वहां पे उन्हें खुशी नहीं मिल रही है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ रिटर्न कैंसर बाय एंड ऑफ नवंबर। ये पर्सन अपनी जिद, अपना डर, अपनी इनसिक्योरिटी, अपना फियर छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। दे आर फाइनली सीइंग द सिचुएशन कि अगर उन्होंने आपके साथ रहना है तो उन्हें एक ऐसी सिचुएशन छोड़ने की जरूरत है, या ऐसे पर्सन को छोड़ने की जरूरत है जहां पे उनकी खुशी अब नहीं दिख रही है, जबरदस्ती जिस सिचुएशन में रह रहे थे। और सिचुएशन अगर उन्होंने अपने आप भी चूज किया था, से उन्होंने अपना करियर चूज कर लिया आपके ऊपर, फाइनेंस चूज कर लिया, पैसे चूज कर लिए, पेरेंट्स को चूज कर लिया, वो जो कहे वही वो कहेंगे, या फ्रेंड्स को चूज कर लिया, जो भी सिचुएशन जहां पे उन्हें लगा कि यार ये बेटर है मेरे लिए, वो एक्चुअली बेटर था ही नहीं। ओके,
सो ये पर्सन की वापसी देख रही हूं मैं बाय द एंड ऑफ नवंबर. दैट्स व्हाट आई फील उन्हें पता है उन्हें मेहनत कहाँ करनी है, एंड नाउ दे विल पुट इन द एफर्ट इन दिस कनेक्शन बिकॉज दे आर सीइंग द सिचुएशन वेरी क्लियरली. बहुत क्लियरली इस पर्सन को सब कुछ अब दिख रहा है. बट कीप इन माइंड कैंसर, आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप इस पर्सन से वॉक अवे कर ले या मूव ऑन कर ले. इन्हें तो रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ओके, सही तरीके से आ रहे हैं, बट आपके लिए फिर भी टैरो कह रहा है कि इट्स बेस्ट टू मूव ऑन, कट देम ऑफ. ओके.